सब्सक्राइब किया नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाला हूँ एक पॉइंट चार्ज की वजह से। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं एक सिस्टम ऑफ चार्ज को। तो यहाँ पर मैंने बोला कि स्पेस में ओरिजिन पर मैंने एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू कंसिडर कर लिया है, जो मेरा क्या है, सोर्स चार्ज है। क्या है? सोर्स चार्ज है। ओके। इससे आर डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट पी कंसिडर किया, जिस पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। अब ये सोर्स चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, जिसका इफेक्ट कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एक्सपीरियंस कर रहा है। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? सेम टाइप के चार्जेस हैं। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन को बताने के लिए मेरे पास में क्या है? ओपी वेक्टर, यानी कि आर कैप। आर कैप क्या है? यहाँ पर यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बता रहा है किसकी? फोर्स की। चलिए, तो सबसे पहले इतना कंसिडर कर लेते हैं। तो मैंने आपसे बोला कंसिडर अ फिक्स्ड पॉइंट चार्ज Q एट ओरिजिन। ओरिजिन पर Q कंसिडर कर लिया। लेट Q नॉट बी द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन द फ्री स्पेस एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज। ओके। आगे बात करते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q नॉट ड्यू टू कैपिटल Q इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। अब इन दोनों के बीच में, ये Q और स्मॉल q के बीच में लगने वाला फोर्स कैन बी गिवन बाय कूलम्स लॉ। किस तरीके से लिखा जा सकता है देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये आर कैप क्या बता रहा है? ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। और डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स क्या है? O से P की तरफ। ठीक है। वेयर आर कैप इज यूनिट वेक्टर। आर कैप क्या होगा? यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर होगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? ओपी के अलॉन्ग होगी। ओपी के अलॉन्ग इसकी डायरेक्शन होगी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू इज गिवन बाय, कैसे दिया जा सकता है अभी? इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास में फॉर्मूला था, मैं क्या करता हूँ, या तो इस क्यू नॉट को उठा के इसके नीचे ले आता हूँ, या फिर मैं दोनों ही साइड में, इस इक्वेशन में दोनों साइड क्यू नॉट से डिवाइड कर देता हूँ। देखिएगा एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी यहाँ पर क्यू नॉट से डिवाइड किया, और इस साइड भी हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो हमने दोनों साइड क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। अब ये क्यू नॉट और क्यू नॉट कैसे हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे को क्या मिल जाने वाला है? यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा नेक्स्ट पॉइंट E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। तो एफ अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। इस तरीके से मेरे को ये मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। किसकी वजह से? एक सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू की वजह से आर डिस्टेंस के किसी पॉइंट पर मेरे को क्या मिल जाने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाने वाली है। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मेरे को ये रिलेशन प्रोवाइड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ई क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये एक टर्म है, मैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं किसके साथ? आर स्क्वायर के साथ में। ठीक है। तो मैंने बोला इनके बीच में जो ग्राफ होगा बिटवीन ई एंड आर स्क्वायर, वो किस तरीके से बनाया जाएगा? अभी देखें, ये दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ई और आर स्क्वायर क्या है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा क्या होता है? इस तरीके की एक कर्व लाइन होती है। इस तरीके की एक कर्व लाइन होती है, क्योंकि ये ग्राफ किसके बीच में? ई और आर स्क्वायर के बीच में। ठीक है। अब बात करते हैं ग्राफ बिटवीन ई और 1/r², यानी इस पूरे को मैं वेरिएंट ले रहा हूँ। इस पूरे के साथ में मेरे को चेंज निकालना है ई का, यानी इस पूरे के रिस्पेक्ट में ई कैसा होगा? डायरेक्ट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दो चीजें अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो ग्राफ कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ई एंड 1/r² के बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन।